आज 28 मई को महान संगीतज्ञ इस सदी के जो हुए हैं दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर जी का आज जन्म दिवस है। आपका जन्म 28 मई 1921 को कुरुंदवाड़ में अपने मामा जी के घर हुआ और आपके माता जी महिमामयी रमाबाई पुलस्कर जी थी। पंडित जी संगीत में तो अद्वितीय थे ही, लेकिन आपकी राम भक्ति मातृ पितृ भक्ति अद्भुत थी। आपका दैनंदिन कार्य सुबह शुरू होता, पहले आप भगवान श्री राम को, फिर मां के चरणों में प्रणाम करते, दिन की शुरुआत करते। आपके पिताजी महान गायनाचार्य पंडित विष्णु पुलस्कर जी जब आप मात्र 10 वर्ष के थे श्री राम में जाकर मिल गए थे। आपकी शिक्षा आपके चाचा पंडित चिंतामणि राव पुलस्कर जी और उसके बाद विष्णु दिगंबर जी के यशस्वी शिष्यों पंडित नारायण राव व्यास जी और पंडित विनायक राव पटवर्धन जी से आपने संगीत शिक्षण पूर्ण किया। और वह दोनों शिष्य इस बात का ध्यान रखते कि ये कितनी अमूल्य निधि है हमारे गुरु महाराज की। उन्होंने बड़े भक्ति भाव से आपको संगीत की शिक्षा दी और फिर आप ऐसे संगीत के सूर्य चमके कि आज भी आपका प्रकाश संगीत जगत में फैल रहा है। आप पिताजी की चित्र की पूजा करते, जब भी संगीत का कार्य होता और कहते मेरे पिताजी का पुण्य मेरे साथ रहता है, ऐसा कहते थे। आपका व्यक्तित्व तो बड़ा सौम्य था और बहुत आकर्षक था। आज मैं आपके संगीत पक्ष की ज्यादा चर्चा ना करते हुए आपकी राम भक्ति, गुरु भक्ति, पितृ भक्ति और मातृ भक्ति के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। आपका जन्म एक हरि कीर्तनकार परिवार में हुआ था। आपके गाए हुए भजन आज भी इतने वर्षों के बाद भी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठुमकी चलत रामचंद्र, जब जानकी नाथ सहाय करे तब, ऐसे जागिए रघुनाथ कुंवर पंछी वन बोले, चलो मर गंगा यमुना तीर, और फिर प्रसिद्ध राम धुन रघुपति राजा राम, जो कि आपने अपने पिताजी के ही चरणों में बैठकर सीखी और गाई थी, उसको बहुत बखूबी से आप गाते। ये धुन आपने संयम बताया है कि आपने ये धुन महात्मा गांधी जी को प्रत्यक्ष सुनाई थी 7 अप्रैल 1946 को, और सुनकर वो बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने कहा ये पंडित विष्णु पुलस्कर का डीकरा है, उनका बेटा है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने पिताजी के चित्र के सामने शिष्यों से 3-4 घंटे आप संगीत के माध्यम से भाव श्रद्धा के सुमन अर्पित करते। पंडित जी के अगर आप पत्र देखें तो उनमें सारे पत्र श्री राम नाम से शुरू होते हैं। पत्र के अंत में भी आप लिखते, श्री रामचरण के निकट विनम्र प्रार्थना करके खत यहीं समाप्त करता हूं। पंडित जी खुद ही पत्रों में लिखते हैं, राम कृपा मातृ पितृ गुरु भयो नमः। हमारा सौभाग्य है कि इनके एकमात्र पुत्र पंडित वसंत पुलस्कर जी हमारे बीच में हैं और उनसे कभी ना कभी चर्चा होती रहती है। आपका जब यज्ञोपवीत हुआ 1947 में, तो ठीक उसके बाद बसंत पंचमी आ गई थी 12 दिन के बाद, तो इसीलिए आपका नाम वसंत पुलस्कर रखा गया। पंडित जी दत्तात्रेय विष्णु पुलस्कर डीवी पुलस्कर जी कहते कि ईश्वर भक्ति और संगीत साधना, ये मेरे दोनों का जीवन में मेरे प्रमुख स्थान है। आप दोनों को, ईश्वर भक्ति को भी और संगीत साधना को एक जैसा मानते और कहते प्रभु रामचंद्र मेरे पिताजी और मेरे माताजी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। और कहा इसी से ही मैं संगीत क्षेत्र का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकूंगा। और सारा जग जानता है कि आपने कितने कम समय में ये लक्ष्य को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया।
एक इस हमारे युग की एक महान फिल्म बनी बैजू बावरा, इसमें आज गावत मन मेरो झूम के आपने उस्ताद अमीर खान साहब के साथ आपने पार्श्व संगीत दिया अपनी बैजू बावरा की आवाज के पीछे। परंतु शास्त्रीय संगीत के बारे में इतने पक्के थे कि जब किसी ने फरमाइश की तो उन्होंने कहा भाई गाना सुनने के लिए आप सिनेमा जाइए, मैं तो शास्त्रीय संगीत ही गाता हूं। आपने भी अपने पिताजी की तरह हंसशीर नीर संग्राहक वृत्ति से, जिन्होंने सारे भारत में घूमकर प्राचीन संतों द्वारा परंपरा से चली हुई अनेक बंदिशों को सुंदर गुलदस्ता बनाया था, उसको जगत के सामने दोबारा प्रस्तुत किया। और इस प्रकार अपने पिताजी के दिखाए मार्ग पर संगीत और उसमें जैसे सोने में सुगंधी होती है, आपने उसमें भक्ति का विशेष पुट देकर सारे संसार में, सारे संगीत संसार में आपने क्रांति ला दी। ऐसे महान संगीतज्ञ पंडित दत्तात्रेय विष्णु पुरस्कार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मैं अर्पित करता हूं और अपने भाव सुमन जो श्रद्धा के हैं आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। जय श्री राम।